सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल नाते रजा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हर रोज न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेहनतें थी जो अगर पत्थर पे डाली जाती वो मुशक्कतें तो पत्थर भी पानी बन करके पिघलने लगता। बस आज बहुत मुख्तसर सी गुफ्तगू के अंदर इसलिए कि वक्त काफी हमारे पास हमारा वक्त काफी हो चुका है और किबला हुजूर कायदे मोहतरम जिनका बिलखुसूस खिताब आपको भी और मुझे भी सुनना है, इंशाअल्लाह हम उनका खिताब सुनेंगे। लेकिन आज मैं आप सबकी तवज्जो चाहता हूँ मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दीन की राह में जितना सताया गया है, मेरे आका फरमाते मुझसे ज्यादा दीन की राह में किसी को सताया नहीं गया, न किसी नबी को सताया गया, न किसी रसूल को सताया गया। अगर आप ये जहन बना करके बैठे हैं कि इस्लाम बहुत आसानी से फैल गया है या आजकल के दाइयान दीन को देख करके आप ये समझते हैं कि इसी तरीके से उनकी भी काविशें रही होगी, तो ये ख्याल आपका खाम ख्याल है, ये आपकी अबस ख्याली है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेहनतों को महसूस करना होगा और फिर आपके दिल में अगर जर्रा बराबर भी मोहब्बत रसूल है, इश्क रसूल है, तो उसी का वास्ता देकर के मैं आपसे ये जरूर सवाल करना चाहूंगा कि बाप की मेहनतों को याद करके रोने वालों, कभी अपने नबी की मेहनतों को याद करके भी हमने आंसू बहाया? कभी हमने ये सोचा कि बाप की की हुई मेहनत, बाप की मेहनत से जो वो उसने जो दौलत इकट्ठा की है, अगर हम उसकी नाकदरी करें तो बाप के दिल पर बहुत ज्यादा असर पड़ता है। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने जिन मेहनतों से इस्लाम की आबियारी की है, अगर इस इस्लाम की नाकदरी करोगे, दीन की तरफ नहीं आओगे, तो 1 करोड़ मर्तबा इश्क रसूल का दावा कर लो, मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे और आपसे खुश नहीं हो सकते। आप जानते हैं मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इतना ताकतवर रसूल जिसके इशारे से चांद के टुकड़े हो जाएं, हुजूर अलैहिस्सलाम को कुफ्फारे मक्का ने कई मर्तबा ऐसा भी मारा है कि हुजूर अलैहिस्सलाम मार खाते खाते बेहोश हो गए हैं। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहोश हो गए हैं। और आपको ये भी बता दूं, इस्लाम का जो सबसे पहला शहीद है वो जनाबे हारिस रदी अल्लाह ताला अन्हु की जात है। ये जनाबे हारिस कौन थे? हारिस इब्ने अबी हाला। और ये कौन थे? अल्लाह अकबर, ये मेरे आका अलैहिस्सलाम के रबीब थे। रबीब, अल्लाह अकबर। और रबीब उसको कहते हैं कि बीवी के पहले घर की जो औलाद होती है उसको रबीब कहते हैं। ये जनाबे खदीजतुल कुबरा के पहले घर के बेटे थे जिनको हम हज़रत हारिस कहते हैं, क्योंकि उस वक्त बहुत लोगों ने इस्लाम कबूल नहीं किया था। सिद्दीक अकबर साथ में थे और जनाबे हारिस साथ में थे। अल्लाह के हबीब जैसे ही सहने काबा में तशरीफ लाए, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मक्के के कुफार इसलिए टूट पड़े कि मेरे आका ने फरमाया, इन बुतों की पूजा से तुम्हें कुछ नहीं मिलना, न ये तुम्हारे नफा के मालिक है, न ये तुम्हारे नुकसान के मालिक है। चारों तरफ से कुफार मक्का टूट पड़े और आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतना जद को किया। हालांकि ये जुमले भी इस्तेमाल करते हुए अच्छे नहीं लगते कि उन्होंने हुजूर अलैहिस्सलाम को मारा, लेकिन समझाने के लिए कह रहा हूं, जब वो चारों तरफ से टूट पड़े तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहोश हो गए। और जब सिद्दीक अकबर ने जब वो बचाने की कोशिश की तो सिद्दीक अकबर को भी मारा। यहां तक कि हजरत हारिस ने भी जब वो बचाने की कोशिश की तो जनाबे हारिस को शहीद कर दिया। ये पहली शहादत है इस्लाम के अंदर। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इसी पे बस नहीं, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतना सताया। रोजाना का मामूल था, हुजूर के पड़ोस में जो कुफारे मक्का रहते थे वो रोजाना जो है अल्लाह अकबर गलाजत ला करके मेरे आका अलैहिस्सलाम के घर के आंगन में डाल देते थे। हुजूर अलैहिस्सलाम सुबह को उठते और लकड़ी से उस गलाजत
को हटा करके फरमाते हैं कि ये बन जैवो किस तरीके का इनका सलूक मेरे साथ है। इसी पर बस नहीं, आपको हैरत होगी, हुजूर के घर में खाना पकाना दुश्वार होता था। अल्लाह के हबीब के घर में जब खाना बनता था तो उस खाने के अंदर वो बकरी की लीद ला करके मुट्ठी भर डाल दिया करते थे ताकि वो खाना खराब हो जाए। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, आप अंदाजा तो फरमाएं, जब तक के नबूवत का ऐलान नहीं किया था, ऐलान नबूवत से पहले यही लोग मेरे आका को सादिकुल वादुल अमीन कहते थे, लेकिन ऐलान नबूवत के बाद हुजूर के घर में खाना पकना भी दुश्वार था। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अल्लाह के हबीब जब ये देखते कि ये बकरी की लीद ला करके जो है हमारे घर के खाने में डालकर पूरे खाने को ज़ाय कर देते हैं, तो मजबूत पत्थर हांडी पे रखे जाते थे ताकि वो इस तरीके की शरारत न कर सके। है दुनिया में कोई ऐसा दाइए दीन जिसके साथ ये सलूक किया जाता हो? है दुनिया में कोई ऐसा दाइए दीन जो इस तरीके की मुसीबतें उठाता हो? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जिसके घर के खाने में गंदगी फेंकी गई, जिसकी पीठ पर ऊंट की ओजड़ी रखी गई, जिसके गले में फंदे डाल करके फांसी देने की कोशिश की गई, जिसके घर में इसी दीन की खातिर 3-3 महीने तक के चूल्हा नहीं जला, जिसके घर का हाल ये था, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब हर तरीके से परेशान कर दिया गया और मेरे आका अभी भी दीन की तबलीग से न रुके, तो कुफारे मक्का ने कहा मोहम्मद अरबी को ज़हनी तौर पर दबाव का शिकार करो, यानी उनको दिमागी टेंशन दो। जब वो दिमागी तौर पर टेंशन में उलझ जाएंगे तो दीन की खिदमत से रुक जाएंगे। तो अबू लहब के 2 बेटों के निकाह में मेरे नबी की 2 बेटियां थी, तो किसी बदबख्त ने कहा कि मोहम्मद अरबी की बेटी को तलाक दे दो। जब बेटियां घर जाकर के जवान बेटियां बैठेगी तो मोहम्मद अरबी दीन की तबलीग करना भूल जाएंगे। बेटी का सदमा कैसा होता है, अल्लाह किसी बाप को बेटी का सदमा नसीब न करे। सिर्फ मैं यहाँ जो बैठे हुए माँ बाप है उनसे पूछना चाहता हूँ, बेटी अगर 20 से 22 साल की हो जाए और रिश्ता अच्छा नहीं आता तो बाप की नींद उड़ जाती है, माँ की नींद उड़ जाती है, लोग करवटें बदल बदल करके गुजारते कि मेरी बेटी को अच्छा रिश्ता नहीं आता। गैर शादीशुदा बेटी बहरहाल घर में इत्मीनान से रह सकती है, लेकिन मुतल्लिका बेटी जो तलाक पा करके वापस आए उसका घर में रहना किस कदर क़यामत होता है। और वो भी एक दिन में 2 बेटियों को तलाक। अल्लाह अकबर। लफ्ज़ तलाक से बाप का दिल लरसता है बेटी के हवाले से। जिसकी बेटी को तलाक दिया जाता है, बेटी को जितना गम नहीं होता उससे ज्यादा बाप को गम होता है। अल्लाह अकबर। अबू लहब बदबख्त के 2 बेटों के निकाह में मेरे नबी की 2 शहजादियां थी, जनाब रुकैया और उम्मे कुलसूम, और इन दोनों को तलाक दे दी गई और इन बच्चियों को घर के बाहर कर दिया गया। मौरखीन ने लिखा है जिस वक्त रसूल अरबी की बेटियां तलाक पाकर वापस जा रही थी, बाज मौरखीन ने यह कहा कि एक की रुखसती हो गई थी, एक की बाकी थी, बाज ने कहा दोनों की रुखसती हो गई थी। इख्तिलाफी रिवायात की तरफ तवज्जो न करते हुए सिर्फ मैं आपकी तवज्जो इस तरफ माइल करना चाहता हूं किस तरीके से हुजूर को सताया गया सिर्फ दीन के लिए, दीन के गलबे की खातिर हुजूर ने कितना बर्दाश्त किया है। अल्लाह अकबर। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, हुजूर की बेटियों को जब घर से निकाला गया, वो शहजादियां शरीफ बाप की शरीफ बेटी, बल्कि अल्लाह अकबर शराफत जिनके तलवों को बोसा दे करके शराफत पाती है, अल्लाह अल्लाह, वो बेटियां जब तलाक पा करके निकली, दुपट्टे से आंसू पोंछ करके रोते हुए घर जा रही थी। मेरे सरकार दीन के लिए बाहर निकल रहे थे। जरा ध्यान देना मेरी कौम के जवानों, दीन को पीठ के पीछे डालकर अपने आप को आशिक रसूल कहलाने वालों, कानों में ईयरफोन लगाकर रात के 3-3 बजे तक के गाने और गजलें सुनने वालों, जरा सोचो तो सही, जिसने इतनी मेहनतें की है, बल्कि यूं कहूं जिसने अपने घर को उजाड़ कर, जिसने अपनी औलाद की खुशियों को लुटाकर तुम्हारे घरों को बसाया, तुम्हें खुशियां अता फरमाई, उस नबी को आपने सिला क्या दिया? उस नबी को हमने सिला क्या दिया? अल्लाह अकबर। नबी की शहजादियां तलाक पाकर घर से निकलती है, दुपट्टे से आंसू पोंछती है। अल्लाह के हबीब अपने घर से निकल रहे हैं, कुफ्फारे मक्का छुप करके देखते हैं, जरा देखें तो सही, अब मोहम्मद अरबी जो घर में जाएंगे तो कभी
باہر نہیں نکلیں گے۔ حضور نے اپنی بیٹیوں کو روتے ہوئے آتے دیکھا تو سر پہ ہاتھ رکھ کر کے فرمایا بیٹیوں تم کیوں رو رہی ہو؟ تو کہا بابا تمہاری بیٹیوں کو طلاق دے دیا گیا۔ حضور نے فرمایا طلاق کس جرم میں؟ اس جرم میں کہ ہمارا باپ بتوں کی مخالفت کرتا ہے۔ سرکار ابد قرار نے سنا تو ظاہر سی بات ہے دل پہ بجلی تو گری ہوگی، کیونکہ وہ رسول جو دوسروں کی اولاد کے بارے میں رؤوف الرحیم ہے، وہ خود کی اولاد کے لیے کتنا درد مند دل رکھتا ہوگا۔ میرے سرکار نے بیٹیوں کو دیکھا اور سرکار نے فرمایا اللہ تمہیں بہتر جزا دے، میری بیٹیوں صبر کرو، اللہ اس کا صلہ دے گا، گھر جاؤ، میں اللہ کے دین کے لیے نکلا ہوں، میں راستے سے واپس نہیں ہو سکتا۔ میرے آقا اس وقت بھی راستے سے واپس نہیں ہوئے اور لوگوں نے حضور علیہ السلام کا عزم اور حوصلہ دیکھا۔